Okay, good evening everyone. We are continuing with the vector, and in the vector we have to be complete the cross product. लिखना शुरू करेंगे, सीधे फॉर्मूले पे आएंगे और मुद्दे की बात करेंगे. लिखेंगे जरा, लिखना शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. वो बेटा टीचर टू टीचर डिपेंड करता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा. स्कूल वाले दे देंगे तो दे ही देंगे. क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट ही बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट. जैसे वो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है. क्या होता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट होता है. तो कर देंगे इसके अंदर में ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग. आपको याद है लास्ट क्लास में हमने ए डॉट बी किया था. ये क्या होगा बेटा? सर ए क्रॉस बी. कैसे करेंगे इसको हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप. ए मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताता है, बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताता है, और साइन थीटा दोनों के बीच में एंगल है, और एन इसकी डायरेक्शन बताता है. कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्शन का भी मैटर करता है. लेकिन हमारा मैथमेटिकली कोई रोल नहीं आएगा. जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ से एन कैप हटा देंगे आगे से. क्यों? एन कैप की वैल्यू वैल्यूएट नहीं करनी है हमारे को. क्या लगाएंगे? ए बी साइन थीटा लगाएंगे. क्या लगाएंगे? ए बी साइन थीटा. नंबर 2 बात हमारे पास क्या आती है? हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि अगर मेरे पास ए जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप मुझे दे रखा है, और मुझे दे रखा है मेरा बी वेक्टर क्या दे रखा है? ये डॉट नहीं है भाई, ये क्रॉस है मेरा बच्चा. ये क्रॉस, वो डॉट होता था ऐसे, ए डॉट बी. ये डॉट नहीं है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है. दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे इवैल्यूएट करेंगे? एन कैप डायरेक्शन को बताता है. ये क्या है? ये क्या है? बता बोल बोल. एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा देर से. ये बोल. बेटा इसके तो उस पर बैठना पड़ेगा. तो बैठ, कराता हूँ बीच में भी. 6 से 7 में कराता हूँ मैं. जितने जितने थोड़े थोड़े हाथ पैर मार सकती है मार जरा. ये हो जाएगा मेरे पास प्लस क्या आ जाएगा? C2 के कैप आ जाएगा. तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम? ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा बेटा? आपको याद है आपने क्लास 12 में स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट निकालना सीखा था. वो काम करेंगे आई जे के लगाकर. और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा? आई का A1 है, इसका B1 है, इसका C1 है. तो क्या हो जाएगा? ये A1 B1 C1 A2 B2 C2. ये है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका. नंबर 3, लिखते हैं जरा. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? क्या वीडियो में कुछ? ओ वेटिंग रूम में प्रीति जी हैं. ओके, प्रीति जी सेलिब्रिटी हैं हमारे यहाँ. मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ाने का. कोई पढ़ना चाहता ही नहीं है. पढ़ने का जज्बा ही खत्म हो गया. गलत तो नहीं कहा मैंने? पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं रहे अब. सर तेरी बात अलग है बेटा. 1/2 ए क्रॉस बी. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है. आपको ए वेक्टर दे रखी होगी, बी वेक्टर दे, एडजेसेंट साइड दे रखी होंगी. उनका क्या निकाल दीजिए? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए. और क्रॉस प्रोडक्ट का भी क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड निकाल देंगे. मैंने एक क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में क्या लगाई है? 2 वर्टिकल लाइंस लगाई हैं. इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. 2-3 सवाल करेंगे तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी उस पर जरा. प्रीति जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. हाँ बेटा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट शुरू किया है. ए क्रॉस बी. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप फॉर्मूला होता है. थोड़ा बहुत आइडिया है आपको क्रॉस प्रोडक्ट का? अगर विद्यालय में किया हो तो आपने. गुड. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया. हाफ ए क्रॉस बी. ये कॉपी कर लेंगे फटाफट से. अगला आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम.
कौन सा गांव है? गांव नहीं है, क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। आपको मालूम है ये पैरेललोग्राम बनता है एक तरह का। हाँ, मैग्नीट्यूड भी होगा, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 5वें नंबर पे आता है रसगुल्ला नियम। Hope you met Devdutt ji, and how was the response? नंबर 5 रसगुल्ला नियम लगाते हैं हम लोग। आई जे के। हो सकता है मैं कल चाय पीने आ जाऊँ तुम्हारे यहाँ, मे बी। हाँ, आई जे के। नहीं, मैं तेरे घर आ रहा हूँ कल। आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं? रसगुल्ला नियम का मतलब क्या है? आई को जे से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? के आएगा, अगला वाला आएगा यहाँ पे। और अगर जे क्रॉस आई होगा तो क्या आएगा? माइनस के आएगा। क्या आएगा? माइनस के आएगा। दोबारा देखते हैं जरा। आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा बेटा? के हो जाएगा। और जे क्रॉस के में देखो डायरेक्शन, देखो ये इधर डायरेक्शन है तो इधर जा रहा है, और अगर डायरेक्शन उल्टी हो गई तो ये माइनस में हो जाएगा। मेरे बड़े भाई समझ में आई मेरी बात? अगला क्या आएगा? आई। अब आएगा जे क्रॉस के। जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी? तो जे और के मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? जे और के बाद क्या आ रहा है? आई आएगा। और अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड सर, थैंक यू। हाँ, आई ऐसे, आई जे के ऐसे चलते हैं, आई जे के आई जे के आई जे के। ऐसे क्या होगा? कोई मेरी हेल्प कर पाएगा? अब मैं क्या करूंगा बताओ? के क्रॉस आई, हाँ, के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा? जे हो जाएगी। और आई क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस जे। माइनस जे हो जाएगी। और आपने ध्यान दिया हो तो मेरे बंधु, आई क्रॉस आई कितना होगा? 0 होगा। जे क्रॉस जे भी कितना होगा? 0 होगा। और के क्रॉस के भी कितना होगा? 0 होगा। माइनस में बेटा, क्योंकि डायरेक्शन देखिएगी ना बेटा, देख आई जे के बाद क्या आ रहा है? आई जे के बाद क्या आ रहा है? के। और जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो 1 लिखवाया था मैंने। सर आप तो बदल जाते हो बिना मौसम की तरह। अरे ये तो पूछ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ना मेरे भाई। आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। आई का आई के साथ एंगल 0 होगा। और साइन 0 कितना होता है बड़े भाई? 0 होता है। वहां कॉस 0 होता था। ये इंडिया है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर, 10 मिनट लेट हो गए, फिर ट्रेन छूट गई आज। आप सीएफएस का सवाल कर दीजिए एक, मैंने इसलिए बुलाया चला करके। सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट भाई। क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुछ और दे दो करने के लिए, देखो जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस रहे भाई, तभी मैं शायद चाय भी नहीं आऊँ तेरे यहाँ, तभी मैं कह रहा हूँ आपको। क्या है? कैश फ्लो है? बोले भैया इतना बड़ा काम हुआ है, इतनी इतनी वो नहीं है इसकी भाई, ये कहाँ कर पाएगा इतना भाई। इतना कर ले तो बात ही ना बन जाए। एडमिशन आता है देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्रोराटा कर लेगा वो लाल किले वाला क्वेश्चन, लाल किले वाला कर ले। 29 का ए और बी पार्ट कर दे दो भैया सर को, है? मैं देखो करने के लिए देता हूँ, लास्ट का पेपर देता हूँ, है तो कोई बात नहीं। एक बार चलिए, आपने ये मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं।
आपको लास्ट का मिल गया 24-25 का ही है, 23-24 का, सॉरी। मैं कुछ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ तो जरा। अच्छा बेटा पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, 1 मिनट के लिए। आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा ट्राई इसको, केवल आपका काम है देखना है इसको। देखिए जरा इस सवाल को। हमारे क्या रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है। बीएनसी में कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है ना तेरा। ये असाइनमेंट के ही नहीं हुए। तो असाइनमेंट के रहने दे बेटे, कोई बात नहीं हो रही तो। कौन बीच में आ रहा है, वो कौन है? अच्छा ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कर ले बेटा, खुद अपने अपने ढंग से करियो। चार हैं पीछे कहाँ? हाँ हाँ, दिस इज योर विश बेटा, ये 5 क्वेश्चन कर, अपना कॉन्फिडेंस बैक आएगा तेरा। हाँ जी चलिए आगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी निकालना है बेटे। इसमें कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी हम लोग? हाँ इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, मैं हेल्प करूंगा जरा आपको। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। भाई ये किसका है, ये मैं इसको इसमें लगा देता भाई। ये किसका पहनता? मेरा कहाँ है फिर? अभी तो दिया आपको हाथ में, हो रहा। अच्छा अच्छा सॉरी, अभी तो काम करवाई थी। तो बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पे। तो इसे कैसे निकालेंगे देखिए, कैसे लिखेंगे इसको, आई जे और के, इनके कोफिशिएंट कितने कितने आ रहे हैं बताइए जरा। 1 -7 और 7 कितना आ रहा है? 1 -7 और 7 आ गया। हाँ 3 -2 और 2। सर ये मेरे पास ए क्रॉस भी आ गया ध्रुव जी। आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो जानते हैं प्रीति जी, आप याद आ रहा है आपको कैसे किया करते थे? आई को रखेंगे अब हम लोग, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम चला जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे? -14 +14 आएगा, क्योंकि -14 आएगा लेकिन बीच में माइनस होता है। माइनस का जे कितना आएगा, ये गया ये गया, 2 -21 प्लस के, ये गया -2 प्लस का 21, ये आ गया मेरे पास। कितना आ जाएगा ये? 0i प्लस 19j प्लस 19k आ गया। ये आ गया मेरे भाई ए क्रॉस बी। 5 करे मैंने, 3 कर ले पहले। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं अभी आपको, कितना आएगा बताइए जरा। 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर आ गया। तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग 2 टाइम्स ऑफ 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका 19√2 आ जाएगा ये। समझ में आया आपको? कॉपी करो। नहीं, हाँ सेकंड क्वेश्चन करना है, नहीं होगा सेकंड क्वेश्चन में। हाँ वही तो किया है, डिटरमिनेंट की तरह ही तो किया है बेटा हम लोगों ने।
हाँ जी, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें ए प्लस बी वैक्टर निकालना है, मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको करना है घर पे। ए प्लस बी वैक्टर निकालेंगे, घर पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मैं एक्सरसाइज खत्म करानी है बेटा। ए प्लस बी वैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, ए माइनस बी वैक्टर निकालेंगे, और उन दोनों का यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले ए प्लस बी वैक्टर निकलेगा, फिर ए माइनस बी वैक्टर निकलेगा, और उनका फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ये डेफिनेशन में है ये। क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी वेक्टर निकालोगे, ये कर दूं मैं ये वाला सवाल, इसका चेहरा ऐसा बना हुआ है, करना पड़ेगा। ए प्लस बी वेक्टर कितना आएगा बताओ जरा, यहाँ पे एक डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर इन दोनों वेक्टर के, तो ए प्लस बी वेक्टर कितना आया पहले बताओ, और ए माइनस बी वेक्टर कितना आया, ए प्लस बी वेक्टर कितना आएगा देखो जरा, दोनों को प्लस करो, 4i 4i प्लस 0 क्या आएगा, क्या कर रही है लड़की है, अरे यार 2k तो कट गया, तो 0 ही रह गया ना मतलब। हाँ, तो कितना आएगा यहाँ पे, अब इनको माइनस करो जरा, कितना आएगा, 2i कैप +0j कैप +4k कैप, नहीं आएगा मतलब, लेकिन हमने परंपरा बनाई है साहब, परंपरा, जे नहीं आएगा ना, जे 0 हो गया ना, जबरदस्ती लिख देंगे, कितना आएगा ये, अब का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, नहीं ले सकते, ये आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा ये, 16, ये आ गया नहीं आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया नहीं आया, अब मैं यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला सर आपको तो पहली बार पता लगेगा ही, आपने तो पहली क्लास भी नहीं करी थी वेक्टर की शायद। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ जरा, हाँ हाँ हाँ, तो कितना आएगा, कितना है, कितना आएगा बताओ, ये कितना आ रहा है बेटा अंडर में सब कुछ करके, 576 आ रहा है, मतलब 576 कहा है भैया ने, तो 24 आ गया, तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, अपॉन 24।
मैं आई प्रोसीड फर्दर। क्लियर है बेटे, सबको क्लियर है? सर हो रहा है थोड़ा सा, बोलो। रोहन इसका डाउट ले रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। कॉमन अलग अलग कर लो, वो तो कर लो, हाँ वो कर सकते हैं। देखिए जरा पहला सवाल, थर्ड। एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1 होता है। लास्ट क्लास में भी किया था सर। वेक्टर एक एंगल बनाता है π/3 एंगल बनाता है आई के साथ, π/4 एंगल बनाता है जे के साथ, और एक्यूट एंगल बनाता है थीटा किसके साथ? के के साथ। तो बता रहा है कि फाइंड द थीटा एंड हैंड द कंपोनेंट ऑफ ए। कैसे करें साहब? लेट कर लीजिए ए वेक्टर कितना है, लेट कर लिया। ए वेक्टर कितना आएगा? ए वेक्टर आएगा ए, हम लिखते हैं कितने एंगल बना रहा है वो? π/3 विद आई बनाता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? cos π/3 आई, जे के साथ कितना एंगल बनाता है? cos π/4 जे, के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। तो cos थीटा के कैप, ये मेरा ए वेक्टर हो जाएगा सर। कॉस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास जब कभी भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या लगेगा? कॉस। वाई आई जे के साथ भी कॉस लगेगा और के साथ भी क्या लगेगा? कॉस लगेगा। जैसे ये हमारे पास है, ये कोई लाइन है, तो ये एंगल बना रही है अल्फा, ये वाई के साथ कितना एंगल बना रही है? बीटा, और जेड के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ये गामा बना रही है। क्या बना रही है? गामा बना रही है। तो अल्फा बीटा और गामा, तो ये कॉज अल्फा, ये कॉज बीटा और ये कॉज गामा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई ये वेक्टर की हमारे पास? कॉज π/3 का मतलब कितना होता है? 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, कॉस थीटा के कैप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या आएगा हमारे पास ये? अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताइए, निकालेंगे तो हम 1/2 आई का स्क्वायर, ये आएगा मेरे भाई। और इन्होंने बताया ए वेक्टर क्या? यूनिट वेक्टर है। अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये 1 दे रखा है मैं। क्यों, कैसे पता लगा मैंने भाई अग्रवाल जी? क्योंकि उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कहाँ गया, कि ये ए यूनिट वेक्टर है। कितना हो जाएगा देखिए जरा। कितना आएगा? माइनस करना जरा, कितना आएगा? तो 1/4 ही बच गया है ना, 5/3। अच्छा 1/4 आ गया, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा 1/2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। थीटा आ गया हमारे पास। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑल्सो कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए। कंपोनेंट्स ऑफ एक ए वेक्टर क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट ये और ये कितना आ रहा था? 1/2, ये आ रहा था 1/√2। थीटा डालोगे कितनी डिग्री? 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ जरा? 1/2, 1/√2 एंड कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ये आर द कंपोनेंट्स।
ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मैं रब कर दूं उसको बेटा? मे आई रब इट सर? चौथा क्वेश्चन देखिए, शो करना है ये इसके बराबर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या आएगा देखिए। मैंने एलएचएस लिया, क्या आएगा ये? ए क्रॉस है प्लस बी क्रॉस बी। अब ए क्रॉस ए पता है कितना होगा? ए और ए के बीच में एंगल कितना होता है? जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये ए क्रॉस बी बचेगा जीरो। देखो यहाँ डायरेक्शन की वैल्यू मैटर करती है। अगर मैं ए को आगे कर दूं, बी को पीछे कर दूं, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस आ जाएगा बंधु। क्या आएगा फिर यहाँ? प्लस ए क्रॉस बी, और ये कितना है? बी क्रॉस बी कितना है? जीरो है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? देखो क्या लाना है मुझे, मुझे ही लाना है। चले पांचवा गया भाई। कैसा आएगा वापस? हाँ, कैसे आएगा इससे? अंडू कौन सा था ये? पिछली बार हो गया था, कहीं करा था आपने। संस्कृति आपको याद होगा कैसे करते थे? क्या सर? अंडू कैसे करते थे? अंडू कोई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, करना भी नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। तबीयत कैसी है अब आपकी? ये बच्चा ऐसा था, ड्रिप चढ़ रही थी तब भी क्लास अटेंड कर रहा था ये। पाँच। हाँ, जीरो वेक्टर का मतलब जीरो प्लस जीरो आई, इसका मतलब क्या हो गया? कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? जीरो आई, जीरो जे और जीरो के, इन दोनों का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? ये कंपोनेंट्स हमारे पास दे रखे हैं हमें। क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आई जे के, और वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2, और ये कितनी हो गई? 6, ये कितनी हो गई? 27, और ये कितनी रहेगी हमारे पास बेटा? 1 लैम्डा और म्यू। इसको आप इवेल्युएट कर लीजिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और उसको किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? जीरो आई, जीरो जे और जीरो के से कंपेयर करेंगे, और यहां पे इक्वेशन बन के आएंगी। बताइए लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? किस में गए? कोई
कर दो ना वर्ड लास्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स है ना सीक्वेंस एंड सीरीज में, और एक एक्सरसाइज और में है उसमें word आशा मैम को भी problems, वो छोड़ देना, बाकी यू कैन डू। वो तो मैंने डिलीट करवाए थे, मे बी यू आर नॉट इन द क्लास। ओके, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है इसका। वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, रुको आशा मैम। इन मिसलेनियस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज वर्ड प्रॉब्लम लास्ट 6 क्वेश्चंस हैं। क्या है लास्ट? निकाल ले जरा।
क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ भाई है। बिल्कुल आएगी आवाज। दोनों दोनों जीरो भी हो सकते हैं, हाँ, इधर ए जीरो बी जीरो या दोनों जीरो। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, 8वां 7वां। हाँ, मैं क्या बताऊं उसमें, बताइए। हाँ, मैंने बोला है। कहाँ गया? तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। ए क्रॉस बी प्लस सी निकालो, पहले बी प्लस सी वेक्टर निकालो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर ए क्रॉस बी निकालो, फिर ए क्रॉस सी निकालो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। करना शुरू करो, स्टार्ट दो। हाँ, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, क्लियर है। यस सर। कर लोगे ये वाला, घर पे कर लेना, टाइम लगेगा उसमें। 8वां देखो, 8 में कह रहा है ए वेक्टर जीरो और बी वेक्टर जीरो है, तो देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। इज द कन्वर्स ट्रू? अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो उसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर में तो कोई जीरो जरूर थोड़ी है। हो सकता है इनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का हो, 0 डिग्री, तब भी तो हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब आइए मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है, जैसे 9th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ए क्रॉस बी, उसका वो मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे को दे रखा है ये है, ये हमें वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल की। तो 1 1 2 2 3 5 1 5 5। तो ए क्रॉस बी का मतलब दो 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 एडजेसेंट साइड का वो निकाल लेंगे हम लोग। तो ए बी वेक्टर निकाल लो पहले। क्या निकालना पड़ेगा पहले आपको? ए बी वेक्टर और एक ए सी वेक्टर निकाल लो। ए बी और ए सी वेक्टर निकाल लो। दूसरे भी निकाल लेंगे, ए से लेके बी, ए से लेके बी निकाल लिया हम लोगों ने, और ए से लेके सी निकाल दिया। अब दूसरे को निकालोगे उससे भी आ जाएगा। आप देखिए आपका ट्रायंगल क्या होता है नॉर्मली, बताइए ना। आपको दो दो एडजेसेंट साइड का टोटल वो लेना है ना। हमारा होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं लिखते फॉर्मूले में हम लोग। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए बी और बी सी निकाल लो, ए बी और बी सी निकाल लीजिए। चलिए ए बी वेक्टर निकालो, और एक ये तो नंबरिंग हमारी है ना। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालो जरा। ए बी वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, देखिए। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आएगा। अच्छा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर आएगा हमारे पास। तो ये दोनों निकाल लोगे, फिर जो निकल के आएगा इनका क्या निकालेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, और उसका फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? First what we have to do, we have to evaluate the AB vector, then after BC vector,
एंड आफ्टर दैट वी विल इवेल्युएट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वही वेक्टर बोलो। यस, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k और ये i प्लस 5j प्लस 5k हो गया। ये कॉम्पोनेंट्स दे दिए। एक मिनट और लूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बार उठा रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खाली ए क्रॉस बी करेंगे और उसका क्या निकाल देंगे हम, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। नहीं वो ना ऑरिजिन के साथ में रेफरेंस देते हैं कभी भी। अगर हमारे पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना बेटा, हमारे को ये वर्टिसेस दे रखे हैं। ओवी का मतलब बी पॉइंट होता है, ओ एक तरह का हमारा ऑरिजिन है यहाँ पे। करो 1 मिनट के लिए जरा।
ये बेटा ये आया नहीं आया आपका बेटा? मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है। √61/2 आ रहा है संस्कृति, आ गया। इसका निकालो जरा। √450 आ रहा है बेटा। दीदी जी आपका कितना आया? क्या ढूंढ रहा था? हाँ, √450। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, इसी के लिए तो आ रहा हूँ बस। मैं बस इनको भेज रहा हूँ, मैं इनको विदा कर रहा हूँ मैं। चलिए आज हम इतना रखेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स करके आएंगे पहले वाले, और एमएल अग्रवाल से क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं चेक करूंगा अगली क्लास में। क्रॉस डॉट के भी कर लेना बेटा। आप समझदार बच्चों, आपको ऐसे छोटे बच्चे थोड़ी हो नर्सरी के जो होमवर्क लिख के देंगी मैडम। हाँ डाल दी। ओके बाय, सी यू।